हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट। मीन्स एक कुछ भी हीटर या फिर आयरन या फिर मोटर, कुछ भी एक अप्लायंसेज है जिस पर रेटिंग किया हुआ है वोल्टेज एंड पावर का। वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट एंड पावर इज 100 वाट। इस रेटिंग का मतलब ये हुआ कि वो अप्लायंसेज को जब आप ऑन करोगे 200 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट करके, तो वो 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 जूल का एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। ये जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा, हीटर मोटर कुछ भी। देन व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंसेज। तो सभी का एक कैपेसिटी होता है, सभी अप्लायंसेज करंट को खींचता है, तो वो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मीन्स अपोज करने का, करंट को रोकने का कैपेसिटी कितना होगा। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है पहला। तो 5 सच अप्लायंसेज रन साइमल्टेनियसली फॉर 4 आवर्स। तो ये जितना भी जो भी अप्लायंसेज होगा वैसा 5 एक ही साथ 4 घंटे के लिए चला दिया गया। तो व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम। तो टोटल एनर्जी कितना, ये चारों घंटे में पाँचों अप्लायंसेज मिल करके कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा। और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज अप्लायंसेज पर यूनिट कॉस्ट इज ₹6। और फिर जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है ये पता चल जाएगा, तो उसको पर यूनिट कॉस्ट का ₹6 है एनर्जी का। तो आप उसका कॉस्ट बताओ कि कितना कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज अप्लायंसेज है। तो यहाँ से तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। पर यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। ये एनर्जी का ही यूनिट है, किलो वाट आवर। उसी को कॉमन नेम यूनिट करके लिखते हैं। पर यूनिट का कॉस्ट मतलब ₹6। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब ₹6। 1 किलो वाट आवर इज द एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलो वाट आवर ही लेते हैं। और इसे एनर्जी का आप कहोगे कि जूल होता है, तो 1 किलो वाट आवर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो 3.6 × 10⁶ जूल के ही इक्वल होता है। उसी को 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। 1 किलो वाट इंटू 1 आवर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो 1 यूनिट का रेट ₹6 है, तो जितना यूनिट कंज्यूम होगा एनर्जी का उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहला काम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका वोल्टेज एंड पावर रेटिंग 100 वाट। तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंटू करंट, ये होता है पावर इक्वल्स टू। एक ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में पावर तो पता है, वोल्टेज पता है, लेकिन रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, आ जाएगा करंट। तो करंट तो फाइंड नहीं करना है, तो हम इसी फॉर्मूले को V इंटू आई के जगह पर V अपॉन R लिख सकते हैं। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, V² अपॉन R। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। P, V और R तीन चीज़ है। P भी पता है हमें और R फाइंड करना है, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंसेज फाइंड करना है। तो V² अपॉन R में पुट करेंगे। V की जगह पर 200, V की जगह पर 200 दिया हुआ है यहाँ पर। तो 200 का स्क्वायर मीन्स 200 इंटू 200 अपॉन R। चलिए, ये तो यहाँ पर ऐसे नहीं पुट करेंगे, हमको R फाइंड करना है। तो R को पहले इधर भेज देंगे, तो P यहाँ नीचे लिख सकते हैं। P इंटू R इक्वल्स टू V², तो R इक्वल्स टू V² अपॉन P। R हमें फाइंड करना है, तो R इक्वल्स टू V² अपॉन P। एंड V² का मतलब 200 का स्क्वायर, तो 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड P इज 100 वाट। अब इसे कैंसिल करेंगे, 100 1 जा 100, 100 2 जा 100, 200। तो 200 2 जा 400, 400 रेजिस्टेंस 400 आ गया, और रेजिस्टेंस का यूनिट 400 ओम में लिखा जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेज जिसका पावर एंड वोल्टेज रेटिंग इज दिस, उसका रेजिस्टेंस 400 ओम हो जाएगा। तो ये आपका 1 पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीटेड, यहाँ रेजिस्टेंस तक का। 5 सच अप्लायंसेज रन साइमल्टेनियसली फॉर 4 आवर्स। तो एक अप्लायंसेज का पावर रेटिंग है 100 वाट, तो 5 ऐसे ही अप्लायंसेज को चलाया गया, तो पाँचों का टोटल पावर कितना हो जाएगा। टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय 5 अप्लायंसेज विल बी 500 वाट इक्वल्स टू 500 वाट। अब ये 500 वाट का मान लेते हैं एक ही अप्लायंसेज है और उसको 4 घंटे तक चलाया गया, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। एनर्जी, पावर क्या होता है, पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, उसी को पावर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था 100 वाट का मतलब 100 जूल एक सेकेंड में। तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, और टाइम यहाँ पर हमको 4 घंटे तक चलाना है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। पावर हमें पता है कि टोटल पावर 500 वाट का है,
तो 500 इंटू टाइम के जगह पर 4 आवर्स, तो एनर्जी कंज्यूम्ड निकल जाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू यहीं से लिख सकते हैं इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर इज़ 500 वाट मल्टीप्लाई टाइम इज़ 4 आवर्स के लिए पाँचों अप्लाइंसेस को चलाया गया है इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड 500 4 जा 2000 वाट आवर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होगा वो 2000 वाट आवर का कंज्यूम होगा। तो 2000 वाट आवर इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलो वाट आवर में, तो 2000 बाई 1000 करके 2 किलो वाट आवर हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने ये 2 किलो वाट आवर इसलिए बना लिया इसको क्योंकि हमें जो कॉस्ट फाइंड करना है वो किलो वाट आवर 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर का ही कॉस्ट ₹6 दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें कितने किलो वाट आवर का एनर्जी कंज्यूम हुआ है ये पता हो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, जितना भी एनर्जी कंज्यूम हुआ है उन सभी कंजम्पशन का टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 2 किलो वाट आवर टोटल है, और उसको 1 किलो वाट आवर का रेट ₹6, तो 2 किलो वाट आवर का 2 इंटू 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 6 रुपीज़। तो 2 मल्टीप्लाई 6 का मतलब 12 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अगर हम कोई भी 5 अप्लायंसेज जिसका ये पावर एंड वोल्टेज रेटिंग होगा वैसे को 4 घंटे के लिए चलाएंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारा मीन्स आपके घर में जो मीटर लगा होगा उसमें 2 यूनिट बढ़ जाएगा और उसका टोटल कॉस्ट 12 रुपया हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई भी इस क्वेश्चन से जुड़ा डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सेपरेट सा क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो की सीरीज़ में उसे इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।